हेलो स्टूडेंट्स, कल के वीडियो में हमने देखा था कि नेचर ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, यानी कि एक मैनेजमेंट का कितना लेवल होता है। कल हम लोगों ने पढ़ा था पिछले वीडियो में कि जो आपका मैनेजमेंट है वो ग्रुप एक्टिविटी है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें कोई एक लोग का काम नहीं करेंगे, इसके अलग अलग लेवल होंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैनेजमेंट को हम 3 लेवल में बांटे हैं। एक है आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट, दूसरा आपका मिडिल लेवल मैनेजमेंट और तीसरा है आपका लोअर लेवल मैनेजमेंट। यानी ये आपका 3 भाग है। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 3 भाग होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। ये जो आपका पिरामिड में ये एरिया दिख रहा है, ये आपका नॉन मैनेजरियल है। यहाँ पर वर्कर जो है वो काम करते हैं, इसमें आप जो है इस मैनेजमेंट से ये बाहर है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है। इसको सबसे पहले हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। जैसे मान लीजिए सीबीएसई है, जैक झारखंड एकेडमिक काउंसिल है, ये मान लीजिए एक प्रॉफिटेबल है, तो सर्विस मोटिवेटेड, लेकिन मान लीजिए कि एक प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसमें जो है सबसे पहले सीबीएसई है या झारखंड एकेडमिक काउंसिल है, ये क्या डिसाइड करता है? ये डिसाइड करता है कि आपको सिलेबस पढ़ना क्या है, यानी पॉलिसी और स्ट्रेटेजी बनाने का काम किसका होता है? टॉप लेवल का मैनेजर का होता है। इसके बाद जो उसका काम होता है मिडिल लेवल का मैनेजमेंट, वो जो पॉलिसी बना हुआ है उसका इम्प्लीमेंटेशन, यानी उस काम को करवाने का काम किसका होता है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट। ये काम किससे करवाएगा? तो लोअर लेवल मैनेजमेंट से काम करवाएगा। ठीक, तो जैसे मान लीजिए कि आपका जैक बोर्ड है, वो क्या बनाता है? सिलेबस बनाता है। तो क्या करेगा? उसमें जो सिलेबस बनाने का काम है वो किसका हो गया? टॉप लेवल मैनेजमेंट का। इसके बाद वो जो सिलेबस बनाया है, जो जितने यूनिट बनाया, क्या क्या पढ़ना है, सारा चीज जो बना दिया, उसके बाद ये कहाँ आएगा? वो आएगा, दे दिया जाएगा किसको? मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मान लीजिए कि सारे स्कूल, जितने भी स्कूल कॉलेज है जहां झारखंड बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड का पैटर्न चलता है, वहां वो सिलेबस यानी वो पॉलिसी दे दिया जाएगा। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आ गया आपका। अब वहां के जो प्रिंसिपल हैं, मान लीजिए कि वो डिपार्टमेंटल हेड हैं, अपने अपने डिपार्टमेंट के हेड है, अपने अपने स्कूल कॉलेज के हेड है, वो हो गया आपका मिडिल लेवल मैनेजमेंट। वो क्या करेंगे? आप वो इंप्लीमेंट करवाएंगे आपके सिलेबस को, यानी सिलेबस को पढ़ाएगा कौन? सिलेबस को बताएगा कौन? तो प्रिंसिपल जो है यानी मिडिल लेवल मैनेजमेंट, वो क्या करेंगे? अलग अलग टीचर्स को अपॉइंट करेंगे और वो साथ ही साथ बताएंगे कि आपको कौन कौन सा यूनिट पढ़ाना है। एक सब्जेक्ट में कई टीचर होते हैं और कई टीचर को अलग अलग यूनिट दे दिया जाता है कि आप इस यूनिट को पढ़ाइए। तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो है यानी प्रिंसिपल, यहां पर मान लीजिए वो काम किसको दे दिए? लोअर लेवल मैनेजमेंट यानी टीचर्स को काम दे दिए। ठीक है, टीचर्स यानी कह सकते हैं कि जो अल्टीमेटली काम करवाएगा। यहां पर होता है सुपरवाइजरी, यानी सुपरवाइजर लेवल का होता है, जो अल्टीमेटली वर्कर से काम कराता है। तो मान लीजिए कि यहां से टॉप लेवल मैनेजमेंट, पॉलिसी बना, सिलेबस बना, मिडिल लेवल मैनेजमेंट आया, सारे स्कूल कॉलेज के प्रिंसिपल को दे दिया गया। वो सिलेबस को इंप्लीमेंट करवाएंगे किससे? तो लोअर लेवल मैनेजमेंट से। लोअर लेवल मैनेजमेंट जो है आपका काम करेगा, अल्टीमेटली काम करवाएगा। कौन करवाएगा? किससे करवाएगा? तो प्लेटफॉर्म एरिया यानी कि वर्कर से करवाया जाएगा। वर्कर यानी स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा सुनने में बुरा लगता है, लोअर लेवल और प्लेटफॉर्म एरिया, नॉन मैनेजरियल वर्कर। लेकिन बात कहा जाए कि टीचर्स को अब इंप्लीमेंट करवाना है, सारे सिलेबस को पढ़ाना है, यानी कि टीचर्स का डायरेक्ट कांटेक्ट किसके साथ रहेगा? स्टूडेंट के साथ रहेगा। स्टूडेंट को वो बताएगा कि किस तरीके से काम करना है, क्या सिलेबस है, क्या पढ़ना है, और साथ ही साथ वो टीचर क्या सुनेंगे? अगर कोई ग्रीवेंसेस है, अगर कोई शिकायत है सिलेबस को लेकर के, तो किसको शिकायत करेगा? टीचर्स को, यानी नॉन मैनेजरियल वर्कर लोअर लेवल मैनेजमेंट को शिकायत करेगा, टीचर को। और हम ये शिकायत कहां ले जाएंगे? ये ले जाएंगे मिडिल लेवल, और मिडिल लेवल कहां ले जाएगा? उसको टॉप लेवल के पास। ठीक है, तो ये हो गया कि टॉप लेवल जो है वो पॉलिसी बनाया, मिडिल लेवल मैनेजमेंट उस पॉलिसी को दे दिया गया। अब ये पॉलिसी में कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता, सिलेबस में कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते, ये इसको एज इट इज जो पॉलिसी बना हुआ है उसको लोअर लेवल से करवाना है। लोअर लेवल भी मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। इसमें जो सुपरवाइजरी लेवल के जो लोग होते हैं वो वर्कर के साथ देखते हैं कि वर्कर लोग ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। तो प्लेटफॉर्म एरिया जो हाँ वर्कर होते हैं, ये अल्टीमेटली काम किससे करवाएंगे? वर्कर से करवाएंगे। लेकिन वर्कर आपका मैनेजमेंट में नहीं आता है, वो काम करने वाले लोग होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पॉलिसी बनता है, ये पॉलिसी दे दिया जाता है मिडिल लेवल को, और मिडिल लेवल
के जो आपके मैनेजर्स हैं, डिपार्टमेंटल हेड हैं, वो अल्टीमेटली काम करवाते हैं लोअर लेवल से, और लोअर लेवल के जो है काम वो करवाते हैं किससे, तो वर्कर से। ठीक है, अब यहां पर हम पहले डेफिनेशन को, लोअर लेवल मैनेजमेंट होता क्या है, मिडिल लेवल और आपका टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल होता क्या है, ये समझेंगे। सबसे पहले टॉप लेवल मैनेजमेंट, सबसे ऊपर, सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे ज्यादा आपका अकाउंटेबिलिटी, सबसे ज्यादा प्रेशर किनके ऊपर होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो इनमें कौन कौन से पर्सन आते हैं, इसमें आते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बीओडी, चेयरमैन आते हैं, सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, प्रेसिडेंट और चीफ फाइनेंशियल मैनेजर। ये सारे लोग इसमें आते हैं जो पॉलिसी फ्रेम करते हैं, जो स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से चलना है। डेफिनेशन की बात किया तो देख लीजिए, फ्रेमिंग पॉलिसी, फॉर्मुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल एंड स्ट्रेटेजी, ये पॉलिसी बनाने का, स्ट्रेटेजी बनाने का काम करते हैं। ठीक है, इनका फंक्शंस क्या है, फंक्शन जान लेते हैं। देख लीजिए, फ्रेम पॉलिसी, पॉलिसी बनाते हैं ये, उनको कौन पॉलिसी बनाकर किनको देते हैं, तो मिडिल लेवल को देते हैं। तो सबसे पहले पॉलिसी बना लिया। डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटरप्राइज, किस उद्देश्य के लिए आपका एंटरप्राइज काम करेगा, ये आपको तय किया जाता है किसमें, तो टॉप लेवल में। इसके बाद है कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग दी प्लान परफॉर्मेंस, और साथ ही साथ ये बैठकर देखते रहते हैं कि जो हम सिलेबस बना के दिए हैं, यानी कि जो पॉलिसी बना के दिए हैं, क्या उस ही कदम पर, उसके ही रास्ते पर सारे ऑर्गेनाइजेशन या सारे डिपार्टमेंटल हेड जो हैं वो चल रहा है या काम या नहीं चल रहा है। ठीक है ना, तो इसमें देखते हैं कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग। कंट्रोल का मतलब अगर कोई गड़बड़ हो रहा है तो टॉप लेवल मैनेजमेंट की नजर है उस पर, वो सुधारेंगे इसमें, है ना। और मॉनिटरिंग यानी कि वो लगातार इस पे नजर बनाए हुए हैं कि जो पॉलिसी दिया गया है उसको ठीक तरीके से किया जा रहा है या नहीं। इसके बाद इनका और क्या काम होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट का, अरेंज रिसोर्सेज ऑफ मेन मशीन्स, मटेरियल एंड मनी टू अचीव द डिजायर गोल। किसी भी आपका प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो एक ही आपका गोल होता है, वो गोल होता है अल्टीमेट प्रॉफिट, यानी कि जितने आप ज्यादा प्रोडक्ट को सेल कर पाए और जितना ज्यादा प्रॉफिट कमा पाए, वही आपका अल्टीमेट गोल होता है आपका। तो इसका क्या क्या काम हो गया, पॉलिसी बनाना, साथ ही साथ क्या डिटरमाइन करना, ऑब्जेक्टिव क्या किस उद्देश्य के लिए काम करेगा, कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग, कोई गड़बड़ हुआ तो इसको कंट्रोल भी करेगा, उसको सही भी करेगा और साथ ही साथ मॉनिटर भी करेगा। इसके बाद है अरेंज क्या करना है, तो लोग कौन से काम करेंगे, मशीनरी कहां से आएगा, मटेरियल कहां से आएगा, मनी कहां, पैसा कहां से आएगा, किस लिए, तो डिजायर गोल को पाने के लिए, यानी प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा पाने के लिए। ये पॉलिसी बना दिया, स्ट्रेटेजी बना दिया। अब इसके बाद देखिए यहां पर टॉप लेवल मैनेजमेंट हम लोगों ने पढ़ लिया, इन्होंने पॉलिसी बना दिया। ठीक है, इसके बाद आता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। ये पॉलिसी बनाकर किसको दे देंगे, मिडिल लेवल मैनेजमेंट को दे देंगे। ये सारा काम अब किससे करवाएगा, किससे करवाना है इनको, ये होते हैं आपके डिपार्टमेंटल हेड। एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारा डिपार्टमेंट होता है, जैसे आपका परचेस डिपार्टमेंट हो गया, यानी रॉ मटेरियल खरीदेगा, रॉ मटेरियल का एक अलग डिपार्टमेंट है, उसका कोई हेड होगा, एक मैनेजर होगा जो काम को सारे परचेस, कहां से आपका रॉ मटेरियल खरीदना है, किस तरीके से आएगा, है ना। तो आपका हो गया परचेस डिपार्टमेंट। दूसरा है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, यानी अब उस रॉ मटेरियल से प्रोडक्शन करना है, आपको सामान बनाना है, तो उसका एक अलग डिपार्टमेंट है और उसका एक अलग हेड है, जिसको बोलते हैं मैनेजर बोलते हैं जिनको हम, है ना। तो इस तरीके से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, अलग अलग जो है हेड होते हैं मिडिल लेवल में। कौन कौन से हेड होते हैं आइए यहां पर देखते हैं। देखिए, परचेस डिपार्टमेंटल हेड, इसके बाद है सेल्स डिपार्टमेंटल हेड, इसके बाद है फाइनेंस मैनेजर, यानी कि परचेस डिपार्टमेंट का अपना हेड होता है, सेल्स डिपार्टमेंट का अपना, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का अपना अपना हेड होता है। और वो लोग जो हेड होते हैं ना, वो अपने अपने डिपार्टमेंट को संभालते हैं। जैसे बहुत सारे कॉलेज में क्या होता है कि साइंस डिपार्टमेंट है, कॉमर्स डिपार्टमेंट है, आर्ट्स डिपार्टमेंट है, तो उनको सारे जो उसके एचओडी होते हैं वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट अपने अपने को ये संभालते हैं अपने अपने लेवल से। उसी तरीके से अगर सब्जेक्ट की बात की जाए, इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश है, आपका अकाउंटेंसी है, बीएसटी है, तो सबका एक एक डिपार्टमेंटल आपका एक एक हेड होता है सारे सब्जेक्ट का, जो उस सब्जेक्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। इस तरीके से आपका एक ऑर्गेनाइजेशन में जो है
बहुत सारा डिपार्टमेंट होता है और उन सबका भी हेड होता है, वो सारा उस डिपार्टमेंट को कंट्रोल करते हैं। अब मिडिल लेवल मैनेजमेंट डेफिनेशन भी देख लेते हैं। मिडिल लेवल जो है ऑफ मैनेजमेंट रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर कंसर्न विद, किससे रिलेटेड, किससे कंसर्न होते हैं, तो विद इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी लेड डाउन बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट, यानी टॉप लेवल मैनेजमेंट ने जो पॉलिसी बनाया है उसको इंप्लीमेंट करने का काम मिडिल लेवल मैनेजमेंट करता है। ठीक, आइए इसके फंक्शन को देख लेते हैं। टू इंटरप्रेट द पॉलिसी फ्रेम्ड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट, यानी इस काम को जो टॉप लेवल है और जो लोअर लेवल है इन दोनों के बीच का लिंक का काम कौन करता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। यानी ये पॉलिसी दे दिया इनको बना करके, ये पॉलिसी में कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं और उस पॉलिसी को किससे करवाना है, लोअर लेवल मैनेजमेंट से करवाना है। तो इंटरप्रेट करते हैं पॉलिसी फ्रेम्ड बाय टॉप लेवल। टॉप लेवल मैनेजमेंट ने जो पॉलिसी बनाया है उसको क्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं, उसको लोअर लेवल मैनेजमेंट से करवाते हैं। दूसरा है टू इंश्योर दैट देयर डिपार्टमेंट हैज द नेसेसरी पर्सनल। पर्सनल का यहां मतलब हो गया कर्मचारी। अब मिडिल लेवल मैनेजमेंट और क्या करता है, वो ये इंश्योर करता है कि कहीं हमारे स्टाफ या जो काम करने वाले लोग हैं हमारे डिपार्टमेंट के अंदर वो कम तो नहीं है, अगर कम होंगे तो वो उनकी भर्ती कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा कि सफिशिएंट लोग चाहिए। जैसे एक स्कूल, एक कॉलेज को चलाने के लिए सफिशिएंट टीचर की जरूरत होती है, उसी तरीके से एक मैनेजमेंट को, एक डिपार्टमेंट को चलाने के लिए भी लोग की जरूरत होती है। तो ये इंश्योर करता है कि सारे लोग जो कर्मचारी हैं वो सही मात्रा में, सही जितने होने चाहिए उतने हैं या नहीं। इसके बाद है टू असाइन नेसेसरी ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू देम। ठीक, इसके बाद क्या है कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो है वो लोअर लेवल मैनेजमेंट को ड्यूटी असाइन करते हैं। क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं और ड्यूटी देते हैं कि आपको ये काम करना है। यहां देखिए मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, लोअर लेवल मैनेजमेंट को ये बताएंगे कि आपको ये काम का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है, ये ड्यूटी दिया गया है, आपको ये काम करना है, लोअर लेवल मैनेजमेंट को। इसके बाद और क्या करते हैं आपके मिडिल लेवल मैनेजमेंट के लोग, टू मोटिवेट देम टू अचीव डिजायर ऑब्जेक्टिव्स। जो उद्देश्य के लिए काम कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट के लिए, तो साथ ही साथ क्या करते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट लोअर लेवल मैनेजमेंट को क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं। बोलते हैं वाह शाबाश, बहुत अच्छा आपने काम किया, आपको हम एप्रिशिएट करते हैं इस काम के लिए, मोटिवेट करते हैं, ताकि उनका लोअर लेवल मैनेजमेंट का उत्साह बना रहे। और लोअर लेवल का उत्साह बना रहेगा तो ये मन लगा करके और अच्छे से काम कर सके। और क्या काम होता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट का, तो टू कोऑर्डिनेट विद अदर डिपार्टमेंट फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में कहेगा कि एक परचेस डिपार्टमेंट है, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, एक सेल डिपार्टमेंट है, सब कोई अपना अपना काम कर रहा है, कोई एक दूसरे को कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा है, कोई एक दूसरे को सहयोग नहीं कर रहा है। तो ऑर्गेनाइजेशन में जो है आप कभी भी स्मूथ फंक्शनिंग नहीं हो सकता है, कभी भी आसान तरीके से काम नहीं हो सकता है। सारे लोग को एक दूसरे को सहयोग करते हुए चलना होगा। तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट का और क्या काम है कि जितने भी डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेस डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सब के साथ कोऑर्डिनेशन बनाकर चले, एक साथ मिलकर चले सारे लोग। क्योंकि अल्टीमेटली क्या करना है, बिजनेस को, जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है उसको अपने गोल को अचीव करना है, मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना है। सब लोग अलग अलग हिस्से में बट जाएंगे अगर, तो फिर काम नहीं हो पाएगा और जो आपका उद्देश्य है वो डाइवर्ट हो जाएगा। इसलिए सबको मिलकर काम करना है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट वाले क्या करते हैं, सारे डिपार्टमेंट को एक साथ मिल करके, सारे डिपार्टमेंट एक साथ मिल करके काम करते हैं। इसके बाद आते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट पे। लोअर लेवल मैनेजमेट, टॉप लेवल ने पॉलिसी बनाया, मिडिल लेवल ने इसको इंप्लीमेंट करवाया किससे, लोअर लेवल से। अब इनका क्या काम है, यहां देखते हैं कौन कौन होते हैं इसमें। सुपरवाइजर होते हैं, क्लर्क होते हैं और सुपरिटेंडेंट होते हैं। सुपरवाइजर का क्या काम है, सुपरवाइजर काम है अल्टीमेट वर्कर से काम करवाना। जैसे टीचर का काम होता है किससे काम करवाना, स्टूडेंट से काम करवाना, उसी तरीके से सुपरवाइजर का काम होता है अल्टीमेट वर्कर से काम, क्योंकि वर्कर किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो देखिए डेफिनेशन की बात क्या है, दिस लेवल ऑफ मैनेजमेंट रेफर्स टू ग्रुप ऑफ पीपुल। ये ग्रुप ऑफ पीपुल के होते हैं हु आर कंसर्न विद, किससे संबंधित रखते हैं, एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्क और ऑर्डर अलॉटेड टू
देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंटल हेड, यानी जो आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के जो मिडिल लेवल में हेड होंगे वो इनको बताएंगे कि किस तरीके से काम करना है, परचेज डिपार्टमेंट वाले बताएंगे किस तरीके से काम करना है, सेल्स डिपार्टमेंट बताएंगे किस तरीके से काम करना है। तो ये है अल्टीमेट वर्कर से काम करवाते हैं। अब इनका देखते हैं कि फंक्शंस क्या है। फंक्शन है आपका टू ओवरसी द एफर्ट्स ऑफ द वर्कर वर्कफोर्स, यानी जो वर्कर काम कर रहे हैं वो वर्कर लोअर लेवल वाले सुपरवाइजर की निगरानी में करते हैं। जैसे एक टीचर की निगरानी में एक स्टूडेंट पढ़ता है कि कोई गलती तो नहीं कर रहा है, कहीं पर कोई जो आपका अकाउंटिंग एंट्री करना है वो गलत तो नहीं हो रहा है, तो ये देखना किसका काम है, एक टीचर का। उसी तरीके से एक सुपरवाइजर का, लोअर लेवल मैनेजमेंट का काम है कि वो वर्कर को देखें कि वो सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं। इसके बाद होता है टू इंटरेक्ट विद द एक्चुअल वर्कफोर्स एंड टू पास ऑन इंस्ट्रक्शन ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, अब जैसे स्टूडेंट और टीचर की बात की जाए, स्टूडेंट को कोई भी समस्या हो, कोई भी दिक्कत हो तो वो किसको बोलते हैं, पहले टीचर को बोलते हैं, फिर टीचर किसको जाते हैं, प्रिंसिपल के पास आते हैं। तो इस तरीके से आप कोई भी समस्या, कोई भी दिक्कत हो तो किसको पास ऑन करते हैं, वो आप पास करते हैं जो आपके वर्कफोर्स हैं, जो आपके काम कर रहे हैं वर्कर, वो इंटरेक्ट करते हैं, टीचर इंटरेक्ट करता है स्टूडेंट के साथ, सुपरवाइजर यानी लोअर लेवल मैनेजमेंट इंटरेक्ट करता है किसके साथ, वर्कर के साथ। इसके बाद है टू इंश्योर दैट क्वालिटी ऑफ आउटपुट, जो सामान बन रहा है और बन के बाहर निकल रहा है, इज मेंटेन, यानी कि वो सही क्वालिटी का हो, अच्छी क्वालिटी का हो, है ना। इसके बाद वेस्टेज ऑफ मटेरियल इज मिनिमाइज, और वेस्टेज जो बर्बादी है उसको कम से कम किया जा सके। ठीक है, ये देखने का काम किसका होता है, लोअर लेवल मैनेजमेंट का होता है। इसके बाद क्या है, इसके बाद है टू रिप्रेजेंट वर्कर ग्रीवेंसेस। अगर वर्कर की कोई शिकायत है तो वो कौन सुनेगा, यानी कि अगर कोई स्टूडेंट की शिकायत है तो वो किसको बताएगा, सबसे पहले टीचर को बताएगा। उसी तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर किसी वर्कर को प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है, तो वो किसको बताएगा, वो सबसे पहले लोअर लेवल मैनेजमेंट को बताएगा। ये फिर लेवल मैनेजमेंट वो किसको बताएगा, मिडिल लेवल को, मिडिल लेवल को किसको बताएगा, शिकायत को टॉप लेवल तक ले जाएगा, फिर उसमें सुधार किया जाएगा। उसके बाद है टू इंश्योर सेफ एंड प्रॉपर वर्किंग इन्वायरमेंट टू वर्कर। अब इनको लोअर लेवल मैनेजमेंट को और क्या देखना है कि जो वर्कर काम कर रहे हैं, जो जिस इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं, वो इन्वायरमेंट सही है या नहीं, क्या प्रॉपर लाइट आ रहा है, क्या कोई छत से पानी तो नहीं टपक रहा है बरसात के दिन में, यानी कि वर्किंग कंडीशन अच्छा होना चाहिए। ये देखने का काम किसका है, तो ये काम है लोअर लेवल मैनेजमेंट का काम है। फाइनली एक बार फिर से हम इसको देखते हैं। ये पॉलिसी टॉप लेवल मैनेजमेंट पॉलिसी बनाता है, उसको इंप्लीमेंट पॉलिसी बनाकर किसको दे दिया जाता है, मिडिल लेवल को, और मिडिल लेवल किससे काम करवाता है, लोअर लेवल से। लेकिन लोअर लेवल में जो सुपरवाइजर होते हैं ये भी मैनेजमेंट का पार्ट होते हैं, ये भी काम करते नहीं है, ये भी निगरानी करते हैं। किसको निगरानी करते हैं, तो जो वर्कर काम कर रहे हैं, जो प्लेटफॉर्म एरिया आपको दिख रहा है, जो वर्कर यहाँ काम करते हैं, फाइनली इससे काम करवाया जाता है। तो ये तीनों जो है ना, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल, ये पार्ट ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। लेकिन जो प्लेटफॉर्म एरिया में आपका वर्कर दिख रहा है, ये नॉन मैनेजरियल है, इनका मैनेजमेंट से कोई रिलेटेड नहीं है। जैसे जैक बोर्ड आपका है या सीबीएसई बोर्ड है, वो आपका सिलेबस बना के दे दिया, इसके बाद वो सिलेबस किसके पास आ गया, प्रिंसिपल के पास आ गया, मिडिल लेवल पास आ गया, वो आपको बताएंगे कि किस तरीके से काम करना है। टीचर काम कर रहे हैं, स्टूडेंट अल्टीमेटली इनको काम करना है, तो वो एक तरीके से मैनेजमेंट का पार्ट नहीं होते हैं। मैनेज कौन कर रहा है, टॉप लेवल कर रहा है, मिडिल लेवल कर रहा है और लोअर लेवल, यानी कि जैक बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, प्रिंसिपल और टीचर सब कुछ मैनेज कर रहे हैं। बच्चों का काम तो सिर्फ पढ़ना है, ठीक है ना, वो काम लेना है सिर्फ। तो ये आपका 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, तीनों लेवल आपको समझ में आया। अब देखिएगा इसमें बात है कि सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी दायित्व और जवाबदेही किसकी बनती है, तो सबसे कम जो है, देखिए तीर का निशान है, ये ऊपर की तरफ गया है। कहां से गया है, तो लोअर लेवल मैनेजमेंट से गया है। हम इसको मैनेजरियल जो आपका ये है वर्क नॉन मैनेजरियल एरिया, इसको हम छोड़ दिए हैं क्योंकि ये मैनेजमेंट से बाहर है। ये तीर का निशान ऊपर गया है, ऊपर मतलब सबसे कम रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी, यानी कि सबसे कम जवाबदेही और जिसके ऊपर जिम्मेदारी सबसे कम है, वो लोअर लेवल पे है।
जैसे जैसे ये ऊपर बढ़ता जाएगा वैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी बढ़ता जाएगा, और सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल और जवाबदेही यानी कि अकाउंटेबिलिटी किसकी बनती है, तो टॉप लेवल की। इधर से देखिएगा एक तीर का निशान जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है, इसका क्या मतलब है, ये है अथॉरिटी यानी पावर। सबसे ज्यादा पावर किसके पास है काम करने का, तो टॉप लेवल के पास। इसके बाद जो पावर है वो मिडिल लेवल के पास, इसके बाद जो पावर है वो लोअर लेवल के पास। ठीक है, तो इस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी अकाउंटेबिलिटी आपकी बढ़ते जाती है और पावर यानी अथॉरिटी धीरे धीरे आपका घटता जाता है। ये होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट, 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है। इसी को हम क्या बोलते हैं, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई? तो यहां पर हम अपना क्लास आज ओवर करते हैं। कल के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। ठीक है, तब तक थैंक यू।